हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम में। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर शिक्षा के मूल तत्वों के 40 क्वेश्चन के आज एग्जाम हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। उन लोग को 40 क्वेश्चन जो थे वो टिपिकल थे, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। तो उनको आज मतलब हुआ है पेपर शिक्षा के मूल तत्व। जो पेपर का नाम था फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, उसका आंसर की भी मैं जारी कर दिया हूं। मैं दिखा रहा हूं आपको आंसर की किसका, आप मिला लीजिए। पेपर कोड 101 18/2/2022 आज ही का एग्जाम हुआ है। 40 क्वेश्चन है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को बताते हैं, उसका आंसर बताते हैं, आप मिला लीजिए। और आपको करना ये है कि आपको मिला के आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। फिर 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसका भी मैं आंसर की लेके आऊँगा आपके सामने। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम देखें। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आज ही का पेपर है। देखिए खंड ब बहुविकल्पी सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव ईडीयू बीएड 101 पेपर नंबर बीएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-2022 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन क्रेडिट फॉर सीबीएसई मोड पेपर आईडी इतना। देखिए एक लड़के का मैंने मांग कर उसका मेंशन किया है और एक टीचर से मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तरीके से मिलकर हम लोगों ने उसका आंसर निकाला है और उसको मैं दिखाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन को हम मेंशन करते हैं। देखिए इस बुक में मैं आपको केवल आंसर बताने वाला हूँ, पहले का कौन सही है दूसरे का कौन सही है ये सारी चीज़ बताऊंगा। अगले एक और वीडियो में जारी करूंगा, उसमें आपको हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन को मैं बहुत अच्छे से मेंशन करूंगा और आप उसको देख के आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है? सही होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम मिला देते हैं डी, नागरिकता के गुण का विकास। सही बात है। कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है? नहीं जब आ जाए क्वेश्चन में तो आपको ध्यान से या टिक लगाना है और फिर उस पर बात करना है। बालक का शारीरिक विकास यहाँ पे होता है, विद्यालय में होता है, ठीक है। यहाँ पे बालक का बौद्धिक विकास भी करना विद्यालय का ही काम हो जाता है, विद्यालय में ही काम ये होता है, लेकिन नागरिकता के गुणों का विकास विद्यालय में नहीं होता है। तो ये आप देख लीजिए। तो ये पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी माध्यमिक शिक्षा की निम्न में से कौन सी समस्या है? तो उपयुक्त सभी समस्या उद्देश्यहीनता, व्यय अवरोधन, एकरूपता, ये सब समस्याएं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है? जब यहाँ पे नहीं की बात कर लेते इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का डी। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा चौथा क्वेश्चन। मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा, ठीक है। एक निरौपचारिक शिक्षा होती है तो उसको नहीं माना जाता है, तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। आगे समझते हैं पांचवा। कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं की बात कर दी। देखिए ध्यान से देखिए, नहीं की बात कर दी। तो पांचवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षणिक प्रभाव डालते रहते हैं। तो ये सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं की बात कर दी तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकीय एवं अव्यावहारिक होती है। फिर आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं किस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण के उदाहरण हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, निरौपचारिक अभिकरण। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 8वां क्वेश्चन। शिक्षा क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। फिर 9वें क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? गलत है यहाँ पे देखिए 9वें क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है। फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ, कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के शिक्षक बनने का। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं चारों ऑप्शन को मेंशन करने वाला हूं अगली वीडियो में, तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी से जल्दी मैं उसको अपलोड करूंगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? 11वें क्वेश्चन की तरफ सही होगा ऑप्शन नंबर सी, टैगोर ने यह परिभाषा किसने दी है? सर्व शिक्षा वह जो है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देता वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि से समरसता पैदा करता है, समरसता पैदा करता है। तो टैगोर ने ये दिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 10वें। एजुकेशन शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ईधन डुको, एजुकेशन, ठीक है। ईधन डुको, ये आप नोट कर लीजिए। और 13, यह परिभाषा किसने दी है? राज्य की परिभाषा एवं एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जाती सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उनके लोगों द्वारा मान्य होती है। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, IL कंडेल। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन पढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न से किस शब्द से हुई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेटम। और क्वेश्चन, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? सही होगा ऑप्शन नंबर 15वें का सी, उपयुक्त दोनों, समाज और समुदाय का सहयोग, लोकतांत्रिक वातावरण। ये आप नोट कर लीजिए। 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? 16वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से है। तो ये नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। तो ये आप नोट कर लीजिए। 18वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दोनों, संकुचित अर्थ को, व्यापक अर्थ को, दोनों को लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है, सही होगा ऑप्शन नंबर डी विधियों में। तो ये आप नोट कर लीजिए। 10वें क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों बढ़ाना, इन शिक्षा की सर्वसम्मता को बढ़ाना और कमजोरी वर्ग के जीवन के स्तर को बढ़ाना। ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन 21 क्वेश्चन में 21 तरह पढ़ते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षा के। फिर 22वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने कहा शिक्षा पूर्ण जीवन है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। 23वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 23वां नंबर हमारा है, देखिए, शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है, सही होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य है, 24वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 25वें क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने कहा विद्यालय माँ के घुटने में होता है, सही होगा ऑप्शन नंबर 25 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमेनियस। 26वें नंबर को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर आप टेक कर लीजिए। 27वें क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे 27वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय उपहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में। तो ये आप जरूर तय कर लीजिए। 15 अगस्त 1995 में किया गया था। तो ये आप नोट कर लीजिए, 15 अगस्त 1995 AUGST अगस्त। 27वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई थी? 28वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई थी? सही होगा ऑप्शन नंबर डी 2001 में। 29वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में मोटे रूप से कितने प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राजकीय मान्यता या सहायता प्राप्त, गैर मान्यता या सहायता, यानी सरकारी प्राइवेट सारे स्कूल पाए जाते हैं। आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30वें क्वेश्चन की तरफ। भारत वर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लगभग आयु कितनी होती है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 वर्ष। ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए NCERT 2005। आपने नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 भी है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी माननी चाहिए, ये कथन किसका है? तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसे जरूर टैग कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग नहीं होगा, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा, इसे आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का कार्य क्या है? नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं की बात कर दी। सही होगा ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालयों का मान्यता प्राप्त प्रदान करना। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण की जिम्मेदारी इनमें से किसकी है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी NCET की। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसने कहा विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना है? 35 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए ओटावे। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 36वें क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है? परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से विशिष्ट लैंगिक संबंध में आधारित है और जो इतना सस्ताई होता है कि उनके तरफ बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर एवं पेज। वजनदार नहीं होंगे, गलत है। जिन्हें भी लगाया ये गलत है। मैकाइवर एवं पेज होंगे, इसको आप देख लीजिए। 37 नंबर देखते हैं। किसने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम कभी भावना पाई जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी मैकाइवर एवं पेज। 38 शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य है। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भावना का विकास, फिर राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता। फिर 39 शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण कौन है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी परिवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 40 नंबर बढ़ते हैं। किसने कहा शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है? इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए BD भाटिया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर टैग कर लीजिए। अब एक बात मैं आपसे कहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सही टाइम पे सही वक्त पे मिल सके। और ये वीडियो कम से कम 3 लोगों के पास आप जरूर शेयर करिए। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जरूर 3 लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन सबको मिल सके कि क्या उन्होंने नंबर किया है, कितना गेन किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना आपका सही है, कितना गलत है। 40 क्वेश्चन में कितना सही है, कितना गलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 21 तारीख को फिर से आपका एग्जाम, उसमें भी मैं आपको मेंशन करूँगा खूब अच्छे से, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।